आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति के सामने हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हाईकमान के प्लान से डरा बीजेपी का कुनबा, बड़े बड़े दिग्गजों की उड़ी नींद। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी रणनीति के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई थी धज्जियां, दी थी करारी शिकस्त। दलित वोट बैंक में हुई सेंधमारी तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करना पड़ेगा करारी हार का सामना। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति दलित मतदाताओं पर केंद्रित रहेगी। कर्नाटक में SC/ST मतदाताओं के समर्थन से उत्साहित पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी दलित मतदाताओं को साधने की कवायद कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद कुछ और राज्यों में दलित समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। साथ ही दलित मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए पार्टी ने अभियान भी शुरू कर दिया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 17% दलित समुदाय के लोग हैं। लोकसभा की 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन दलित मतदाता करीब 160 सीटों पर असर डालते हैं। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को SC/ST के लोगों का समर्थन मिला था। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 17.7% SC और 34.23% ST वोट मिला था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 38.18% SC और 42.16% ST का वोट मिला था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं की भूमिका काफी अहम होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से ही कर्नाटक में पार्टी को दलित मतदाताओं का समर्थन मिला है। वहाँ कांग्रेस के दलित वोट बैंक में करीब 14% की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात की उम्मीद भी जताई है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी दलित मतदाता कांग्रेस पर ही भरोसा जताएंगे। इसके लिए पार्टी प्रदेश स्तर पर दलित संवाद भी कर रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई है। ऐसे में कांग्रेस को खड़गे के नेतृत्व और संगठन के दलित नेताओं का ज्यादा हिस्सेदारी का फायदा मिल सकता है। पार्टी ने रायपुर महाधिवेशन के दौरान संगठन में SC/ST, OBC व अल्पसंख्यक को हर स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला भी किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि दलित संवाद के साथ कांग्रेस संगठन में भी दलित नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही संभावित फेरबदल पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकार की माने तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए समाज के हर वर्ग और तबके पर पहुंचना जरूरी है। इसीलिए पार्टी लोकसभा चुनाव में 131 सीटों पर खासा ध्यान दे रही है। साथ ही कांग्रेस के द्वारा दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है और अगर कांग्रेस अपनी इस रणनीति में कामयाब हो जाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान के द्वारा दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, उसने बीजेपी हाईकमान की मुसीबतों को बढ़ाकर रख दिया है। साथ ही बीजेपी हाईकमान में शामिल बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अब इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस की रणनीति का जवाब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैसे दिया जाए। आलम तो ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अब अपनी कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।